नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के द बिग न्यूज़ में हम भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक जो संघर्ष हुआ है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके अलग अलग पक्ष क्या हैं। अगर इस तरह का संघर्ष हुआ है तो चीन के द्वारा किस तरह की स्थितियाँ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और भारत के द्वारा इसका प्रतिरोध करने के लिए स्थितियाँ किस रूप में हैं। प्रमुख रूप से इसके सामरिक रूप में क्या महत्व है वो हम चर्चा करेंगे। अगर हम इस घटना की बात करें तो यह घटना अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुई है और अगर हम तवांग की बात करें तो इसका जो पूर्वी भाग है प्रमुख रूप से वहां पर यह घटना घटित हुई है। माना जा रहा है कि यह घटना 9 दिसंबर को प्रातः घटित हुई है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में प्रमुख रूप से यांगसे अगर क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर एक नाले का जो क्षेत्र है जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी पास है, वहां पर यह घटना हुई है। और माना जा रहा है कि जिस जगह पर यह झड़प हुई है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, वो इलाका आपस में दोनों देशों की सहमति के अनुसार एक विवादित क्षेत्र है, यानी डिस्प्यूटेड एरिया के रूप में दोनों ने उसको मान्यता दे रखी है। सामान्य तौर पर प्रक्रिया ये रहती है कि जो भी विवादित क्षेत्र रहता है उसके आसपास दोनों देशों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन बीते समय में अगर हम देखें, खास तौर से अगर हम 2020 में लद्दाख में गलवान घाटी का जो मुद्दा है उसको देखें, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण रूप में आप देखें दोनों सेनाओं की एक झड़प यहाँ पर हुई है। गलवान घाटी में अगर हम देखें तो हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए थे और बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। गलवान घाटी की 2020 की घटना के बाद यह घटना एक तरह से भारत चीन संबंधों को एक और निचले स्तर पर ले जा सकती है। अगर हम तवांग की बात करें तो यहाँ पर जो एक मोनेस्ट्री है वह तिब्बत में रहने वाले जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये जो एक तरह से मोनेस्ट्री है तवांग में, इसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मठ माना जाता है अगर हम तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बात करें। जहाँ तक इसकी स्थापना की बात है तो 1680 से 81 के बीच में 5वें दलाई लामा के कह सकते हैं इच्छाओं का सम्मान करते हुए मेरांग लोद्रो ल्याम्सो के द्वारा इस मठ की स्थापना की गई थी। ये भी आप ध्यान रखें, जो 6वें दलाई लामा है उनका जन्म भी एक तरह से तवांग में माना जाता है। तो इस रूप में तिब्बती बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए तवांग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो संघर्ष एक तरह से चीन के द्वारा शुरू किया गया है, इसका कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी है कि तिब्बत के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो एक तरह से चीन से अलग होने की मांग कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप में चीन दबाने का एक प्रयास करता है। तो तिब्बत अलग से देश के रूप में जो अपने आप को स्थापित करने का लगातार दलाई लामा के माध्यम से प्रयास करता रहा है, चीन हमेशा इसका विरोध करता रहा है। तो तवांग की यह घटना आप उस पक्ष से भी देख सकते हैं। तवांग के आसपास के क्षेत्रों में जो बर्फबारी होती है, जहां पर यह घटना हुई है, वहां पर भारतीय सैनिकों के द्वारा बर्फबारी के कारण ही अपनी जो पोस्ट है उससे थोड़ा पीछे हटा जाता है और उसी का आप देखें एक लाभ उठाकर चीनी सैनिकों के द्वारा यह एक एग्रेशन का प्रयास किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर घने बादलों की जो स्थिति है, तो भारतीय उपग्रह आसानी से किसी भी चीनी सैनिकों की टुकड़ी का जो आगे बढ़ने का एक कह सकते हैं स्थिति है उसका सही से आकलन नहीं कर पाए, क्योंकि वो छवियां हमें अपने उपग्रहों से प्राप्त नहीं हुई। अब माना जा रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जो जियो लोकेशन उपकरण है उसका प्रमुख रूप से उपयोग करके हम इस जगह पर जो भी चीनी सेना की उपस्थिति है उसका सही रूप में अनुमान लगा रहे हैं और उच्च रेजोल्यूशन के जो हमारे पास उपग्रह की इमेज हैं उनके आधार पर भारत के जो सैन्य संस्थाएं हैं वो निर्धारित करेंगी कि चीन का एग्रेशन कहां पर हुआ है और कहां पर यह झड़प की स्थिति बनती है। तो इसके संदर्भ में आप देखें, अभी केवल दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हाथापाई की जो स्थिति है उसके संदर्भ में सूचना है, विस्तृत रूप में जो सूचना है वो जल्द आगे आ सकती है। अगर इस तरह की घटना चीन के द्वारा की गई है तो आप देखें इसके सामरिक प्रमुख रूप से कारण तो है ही हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें कि हमेशा भारत के द्वारा एक तरह से चीन का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दक्षिणी चीन सागर में चीन अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, भारत के द्वारा क्वेड के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया गया है, जिसमें भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भारत अमेरिका की सेना के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन युद्ध अभ्यास के नाम से संचालित कर रहा है और ये उत्तराखंड के औली पहाड़ियों के क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। चीन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि चीन का कहना है कि इस तरह का युद्ध अभ्यास कहीं ना कहीं उसकी सीमा से लगते हुए क्षेत्रों के पास में है और यह 1993 और 1996 का जो समझौता है भारत और चीन के बीच में उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच की जो नज़दीकी है, क्वेड के माध्यम से या अन्य समूहों के माध्यम से या संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से, इसको लेकर चीन हमेशा सशंकित रहता है
और ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस तरह का संघर्ष आगे बढ़ाकर तवांग क्षेत्र में चीन कहीं ना कहीं भारत के साथ में जो सीमा विवाद की स्थितियां हैं उसमें अपने आप को एक मजबूती में दिखाना चाहता है। लेकिन जिस तरह से आप देखें 2017 में डोकलाम में भारत ने मजबूती से चीनी किसी भी एग्रेशन का विरोध किया था, अभी भी उसी तरह की स्थितियां हैं। तो भारत मजबूती से एक तरह से अपनी स्थितियों को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा अगर हम कारण देखें तो घरेलू है। आप सभी जानते हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की जो स्थिति है वो चीन में वर्तमान में उतनी मजबूत नहीं है। कारण वहां पर घरेलू रूप में प्रदर्शन हो रहे हैं जिसका प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि लोकतंत्र की स्थितियां या लोगों के अधिकार बहाल किए जाएं। कोविड-19 के कारण जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वो कम किए जाएं। चीन में जो घरेलू विरोध के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का एग्रेशन कहीं ना कहीं चीन करता है। और 2020 में गलवान घाटी में अगर एक मुद्दा हुआ था तो वहां पर भी यही कारण था कि इस तरह का संघर्ष करके चीन में राष्ट्रवाद की भावना को उभारा जाए जिससे जिनपिंग को लाभ हो। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर स्टेट की बात करें तो वहां पर मुख्य भारत के साथ जो संपर्क है वो करने का प्रमुख रूप से जो मार्ग है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाता है। इसको आप देखें तो चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। आप देखें बहुत पतला सा एक गलियारा है जिसके माध्यम से भारत पूरे उत्तर पूर्वी भारत से जुड़ा हुआ है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो एक तरफ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से यहाँ पर सीमा बनती है। और आप देखें 2017 में भूटान में डोकलाम के क्षेत्र में चीन के द्वारा जो एग्रेशन किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो स्थितियां हैं वहां पर वो थोड़ा अपने प्रभाव को बढ़ा पाएं। तो इसीलिए आप देखें पूरे उत्तर पूर्वी भारत में किसी भी तरह की स्थिति है उसको हमेशा नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से पुरजोर प्रयास किए जाते हैं और आप देखें इसके प्रयास लगातार बढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप देखें अभी हाल फिलहाल में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर अगर हम देखें सड़क मार्ग की बात करें या अगर हम हवाई अड्डों की बात करें या सेना के द्वारा जो भी उड़ान भरने के लिए ऊंचाई वाले जो आपके हवाई अड्डे हैं उनका निर्माण करना, ये सारी स्थितियां चीन के द्वारा अपनी सीमा पर जो निर्माण किया जा रहा है उसके जवाबी कार्रवाई में है। तो वर्तमान में हमने जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भारतीय सेना की जो पहुंच है वो आसान और तेज हो चुकी है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं चीन के द्वारा एक विरोध की स्थितियां हैं। चीन के द्वारा अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की जाती है तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी किया है। और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति आप देखें तो इस रूप में और महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक तरफ इसकी सीमा भूटान से, इधर चीन और अगर हम देखें यहाँ पर म्यांमार, तो 3 देशों के साथ में अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में किसी भी तरह का एग्रेशन अगर चीन के द्वारा करने का प्रयास होता है तो भारत उसका करारा जवाब देने का प्रयास करता है और तवांग में भी इसी तरह की स्थिति रही है। चीन के साथ जो भी सीमावर्ती विवाद हैं वो चाहे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हो या अगर हम लद्दाख के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वार्ता के माध्यम से स्थितियां आसान हो सकती हैं। किसी भी तरह का अगर कोई फोर्सफुल एग्रेशन होता है जैसा तवांग क्षेत्र में करने का प्रयास किया गया है, भारत उसका पूर्ण रूप में जवाब देने में सक्षम है। यह हमारा 13 दिसंबर 2022 का द बिग न्यूज़ है। आने वाले दिनों में किसी भी दिन के महत्वपूर्ण समाचार को द बिग न्यूज़ में इसी रूप में हम कवर करते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी की इस पहल को आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।